स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए हम लोग आज जनजाति के ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे उस पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जनजाति के विवाह के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो आज भी हम लोग उसी को पढ़ेंगे, है ना। हालांकि आज हम लोग अन्य विवाह को जानेंगे, कुछ और विवाह है उसके प्रकार क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सेवा विवाह को जानेंगे, है ना। सेवा विवाह, ठीक है। इसमें क्या है सेवा विवाह में कि शादी से पूर्व लड़का जो होता है वो लड़की के यहाँ, ठीक है, चला जाएगा और अपने सास ससुर की लड़की के जो माता पिता हैं उसकी सेवा में ये लगा रहेगा, ठीक है। सेवा विवाह, ताकि इस भरोसा, शायद ऐसा मतलब मेरा कहना है कि शायद ये भरोसा दिला पाए, जीत पाए, ठीक है, लड़की के माता पिता से सेवा के द्वारा कि हम जो है इस लड़की के काबिल हैं, ठीक है। ये चीजें होती होगी, ठीक है। तो लड़का लड़की के यहाँ जाएगा और सेवा भाव में लग जाएगा उसके माता पिता का, और शादी से पूर्व, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सेवा विवाह, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जनजातियों में, जैसे संथाल में यदि बात करें, संथाल में, तो संथाल में इसी सेवा विवाह का क्या नाम रखा गया, क्या नाम इन लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो यह है जवाई बापला। तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका हम बताते हैं। कभी सुने होंगे घर जवाई रह गया कोई लड़का, जैसे मान लेते हैं कि किसी लड़के का शादी यदि होता है किसी लड़की के यहाँ, तो यदि वो लड़का वो लड़की के यहाँ बस जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग घर जमाई रह गया, है ना, यानी ससुराल में ही वो बस गया, ठीक है। तो जमाई से क्लियर पता चल गया होगा कि लड़का पहले ही जाके, शादी से पहले वो ससुराल में जाके बस गया, एक तरह से कहा जाए सेवा करने लगा, मतलब वहां काम धाम स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है, जो भी चीजें हाथ बटाने लगा काम में अपना, ससुराल में सारी चीजों में। तो इस तरह से जवाई का मतलब हो गया, कहा जा सकता है कि घर जवाई रह गया मतलब वही रह गया, तो शादी से पहले ही तो चला गया वो, ठीक है। तो फिर संथालों में से जवाई बापला कहेंगे, और बापला मतलब तो पता ही आपको विवाह ही होता है, ठीक, संथाली भाषा में यदि कहा जाए। उसके बाद यदि बिरहोर में कहें इसको, बिरहोर लोग क्या बोलते हैं इसको, किरिंग जवाई बापला, ठीक है। ये बिरहोरों में इसको बोला जाता है किरिंग जवाई बापला। संथालों में जवाई बापला, देखिए दोनों एक दूसरे से, जवाई बापला तो खैर दोनों में है ना, खाली इसमें किरिंग एक जोड़ दीजिएगा आप, तो बिरहोर में हो जाएगा, ठीक है। बिरहोर किरिंग ऐसे जानते हैं। हठ विवाह के बारे में, ठीक है, हठ विवाह, हठ मतलब क्या हुआ, जिद, है ना, जिद हो गया कह सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि लड़की जो है ना, लड़की लड़का के यहाँ, ठीक है, लड़का के घर जाकर, ठीक है, हठ करती है। हठ मतलब एक तरह से जिद बोल सकते हैं, ठीक है। और ये लड़की जो है लड़का के यहाँ जा करके, ठीक है, उसके माता पिता से जो भी, हठ जो है एक तरह से कह सकते हैं एक मतलब ढीठपन का शब्द है ना। तो ये जिद करती है कि हम इस लड़के से शादी करेंगे, ठीक है। तो इसी को हठ विवाह कहते हैं। अब क्या है इसमें देख लेते हैं। जैसे आपका यदि हम बात करें हो जनजाति में इसको अनादर विवाह कहेंगे, ठीक है, अनादर। देखिए कैसे याद रखिएगा इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हो, देखिए जनरली गांव घर में क्या होता है, किसी बड़े लोगों को यदि हो बोलते हैं तो एक तरह से अनादर वर्ड हो जाता है, ठीक है, हो नहीं बोलना है, ठीक है। तो हो जो है एक अनादर वर्ड के रूप में देख लीजिए आप यदि, तो हो को हम लोग हो जनजाति में आपका हठ विवाह को अनादर विवाह कहेंगे। बिरहोर में यदि कहें, बिरहोर, तो इसमें ब से बिरहोर और ब से बोलो बापला, और संथाल में यदि कहें तो ये है निर्बोलक बापला, ठीक है। तो हो में अनादर विवाह, किस विवाह को, हठ विवाह को। हो में अनादर, बिरहोर में बोलो, और संथाल में निर्बोलक बापला, ठीक है। तो चलिए ये था इंपॉर्टेंट जो विवाह से रिलेटेड था, विवाह जनजातियों की विवाह से, और कुछ और विवाह बच गए उसको भी हमें कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ताकि इन चीजों को जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां भी लगे कि हाँ चीजें जो है थोड़ा सा अस्पष्टता नजर यदि आता है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।